आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई की केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से 1.5 घंटे के लगभग मुलाकात रही। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा इजाजत लेने गए थे कि अगर राबता होता है तो क्या मुज़ाकरात किए जाएं। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास पावर है। बानी पीटीआई ने बातचीत की इजाजत देते हुए कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज तभी खत्म होगा जब मुतालिबात तस्लीम किए जाएंगे। अलीमा खान ने भी इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। बानी पीटीआई के आज के बयान को देखकर यही कहा जा सकता है कि वो अभी भी मुज़ाकरात को लेकर अपने पुराने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। चंद रोज कबल ही बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया रिपोर्ट में बताया गया है कि बानी पीटीआई की जानिब से फौज की क़यादत के साथ बातचीत पर रजामंदी जाहिर करने के बाद सीनियर फौजी जराये ने बरतानवी जरीदे से बात करते हुए कहा कि फौज बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात या मुआहिदा करने का कोई इरादा नहीं रखती। इसी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई चंद माह से फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्होंने गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी की, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई के लिए फौज से डील की कोशिश की थी। सीनियर फौजी जराये की वजाहत के बावजूद आज भी बानी पीटीआई की अपने पुराने मौक़िफ़ की तकरार का क्या मकसद हो सकता है। दूसरी तरफ 24 नवंबर की फाइनल कॉल को लेकर पीटीआई की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, तो हुकूमत की तरफ से भी दफा 144 गिरफ्तारियां और भारी नफरी तयनात की जा रही है। पीटीआई के जराये का दावा है कि 10,000 कारकुन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में पहुंच चुके हैं। तमाम कारकुनों को खुफिया मकामात पर रिहाइश इख्तियार करने की हिदायत की गई है। एहतजाज की राह में पैदा की जाने वाली हर किस्म की रुकावटों को हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। पेशावर के 13 सूबाई हलकों से 65,000 और कौमी असम्बली के 5 हलकों से 50,000 कारकुनों को ले जाने का टारगेट है, जिसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एक तरफ यह सूरत हाल है तो दूसरी तरफ जराये ये दावा भी कर रहे हैं कि किसी ब्रेक थ्रू के लिए एक अहम हुकूमती शख्सियत और पीटीआई के दरमियान हाई लेवल राबता हुआ है। दोनों फरीक़ैन की जानिब से राबता कायम करने वाले अफराद के नाम खुफिया रखे जाएंगे। हुकूमत की ये अहम शख्सियत मुख्तदर हलकों को एतमाद मिलेगी और अगर मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो पीटीआई अपने मुतालिबात पूरे करने की कुछ यकीन दहानियों के एवज 24 नवंबर की एहतजाजी मार्च की कॉल को वापस ले सकती है। ताहम पीटीआई के ही बहुत से अहम रहनुमा ऐसी खबरों की तरदीद भी कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब 24 नवंबर को क्या होने वाला है। इससे ज्यादा अहम सवाल यही बनता जा रहा है कि 24 नवंबर तक क्या क्या कुछ हो सकता है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, हसन निसार, इफ्तिखार अहमद और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास पावर है। बानी पीटीआई। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट में भरपूर वजाहत। बानी पीटीआई किन उम्मीदों के सहारे जुमेरात का इंतजार कर रहे हैं। ज़ैगम साहब, गुज़िश्ता कुछ दिनों के बयानात, फाइनल कॉल, इंतजामात, उधर से वजारत दाखिला के इंतजामात, मुज़ाकरात हैं नहीं हैं, बातचीत हो रही है नहीं हो रही, मगर होनी एक ही जगह पर है। आपके ख्याल में क्या उम्मीद है जो जुमेरात की बात की गई है? उम्मीद ये है कि कुछ ऐसा होगा कि अवाम बाहर निकल आएंगे, बहुत बड़ी तादाद में निकल आएंगे। इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि ताकतवर लोग मजबूर हो जाएंगे कि इमरान खान से बात करें और उनकी टर्म्स पर करें, उनकी शराइत पर करें। और उनकी शराइत क्या है? अब उनकी शराइत ये है कि 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए, जिसको वो रूल ऑफ लॉ से जोड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस जिनको रिग किया गया उनको ख़त्म किया जाए, किसी न किसी तरीके से उनकी जो इलेक्शन में असल ताकत थी वो उनको दी जाए। और तीसरी बात कि जेलों से पीटीआई के तमाम लोगों को रिहा किया जाए। ये है उनकी शराइत, जो बहुत ही इंतहाई शराइत हैं, सख्त शराइत हैं, लेकिन उनका ख़याल ये है कि अवाम उनके साथ हैं और अवाम बाहर निकल सकते हैं और निकलेंगे। ये उनको उम्मीद है। अब ये उम्मीद उनको मुसलसल रही है। यकीनन वो बहुत बड़ी पार्टी हैं और वोट भी उनके पास बहुत हैं, लेकिन अवाम बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और उनका जो तरीक़ाकार है, जो वो गुफ्तगू है, वो सिर्फ करना चाहते हैं ताकतवर लोगों से। लेकिन बज़ाहिर ताकतवर लोगों से मुज़ाकरात करने के लिए कोई कॉमन ग्राउंड मौजूद नहीं है। वो किसी ने कहा था ना कि मुझसे इंतहाई खुश खफा होने से पहले था, फरिश्तों से भी मैं अच्छा बुरा होने से पहले था। तो इतनी मोहब्बत के बाद
और इतने ताल्लुकात के बाद जब ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो फिर बहुत ही बिगड़ जाते हैं। देखिए, अगर हम देखें 3 मरहलों में पीटीआई और पीटीआई की हालिया तारीख को, यानी 10 अप्रैल 2022 को जब उन्हें निकाला गया, इमरान खान को, पीटीआई की हुकूमत को निकाला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, तो उसके बाद 9 मई 2023 तक जो 13 महीने बनते हैं, तो उस वक्त तक पार्टी भरपूर एक इलेक्शन के मोड में थी, मोबिलाइजेशन के मोड में थी, जलसे कर रही थी, धरने कर रही थी, मुज़ाकरात के रास्ते खुले हुए थे, मुज़ाकरात हो रहे थे। जनरल बाजवा ने खुद उनसे गुफ्तगू की, बात आगे कहीं जा सकती थी। लेकिन फिर 9 मई के बाद एक और दौर शुरू हुआ जो 8 फरवरी तक चला, 11 माह का, जिसमें पीटीआई के रास्ते मसदूद हो गए, जिसमें पीटीआई के पास, इमरान खान के पास एक चांस था कि वो एक स्टेप पीछे हटते। जो हो गया था उसको अपनी एक ऐसी तशरीह लाते जिस तशरीह के नतीजे में कुछ रिकन्सिलिएशन हो सकती। लेकिन वो लेकर आ गए बयानिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। तो दूसरी तरफ बड़े वाज़े तौर पर एक सख्त मौक़िफ़ लिया गया कि आप एक इंतशारी टोला हैं, पहले आपको माफ़ी मांगनी होगी और फिर उसके बाद गुफ्तगू आपको हमसे नहीं सियासतदानों से करनी होगी। ये दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ ये मौक़िफ़ है कि सबसे पहले आप माफ़ी मांगें, फिर बात करें तो सियासतदानों से बात करें, और इस तरफ ये मुतालबा है कि आईनी तरमीमें भी वापस लो, हमें इलेक्शन को रिवर्स करके इक़्तिदार दो या नए इलेक्शन कराओ और जेलों से हम ज़ैनब साहब, ये तो सारी सानवी बातें लगती हैं। जहां वो जंग करना चाह रहे हैं वो बात वहीं करना चाहते हैं, वो बार बार यही बात दोहरा रहे हैं। अब तो करीबन 2 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी सुई जहां अटकी है वहां फिलहाल मामलात नहीं तय होने को, या उन्हें कोई ऐसी फेस सेविंग नहीं मिल पा रही कि वो इस पूरे मामले से निकल पाए। देखिए, जो झगड़ा कर रहे हैं, झगड़े का मकसद मुज़ाकरात की तरफ आना है, लेकिन मुज़ाकरात की तरफ अपने टर्म्स पे लाना है, दूसरी साइड को मुज़ाकरात पे मजबूर करना है। सियासतदानों को एक तो वो समझते हैं कि उनके पास कोई असल ताकत या अख्तियार नहीं है, जो सूरत हाल तब्दील होगी वो ताकतवर लोगों ने ही तब्दील करनी है, उन्हीं के पास तमाम अख्तियार है। और दूसरी बात है कि सियासतदानों को तो कभी उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, कभी उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा कि उनके साथ बैठ सकें। ठीक है, वो जमहूरियत की जो दूसरी साइड है, अदर साइड ऑफ द आयल है, उनसे तो उन्होंने कभी बात ही नहीं की, और वो समझते हैं कि अगर उनके करीब जाएंगे तो शायद उनका बयानिया कमज़ोर हो जाएगा, वो खुद कमज़ोर हो जाएंगे। हालांकि इस वक्त सही तरीका यही था कि वो सियासतदानों के करीब आते, जैसे ठीक हो गया। लेकिन वही बात आ गई, तजाद बहुत है गुफ्तगू के अंदर कि वो खुद नहीं समझ पा रहे। जब वो कहते हैं मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, तो फिर मुज़ाकरात उन्हें सियासी लोगों से नहीं करने, गैर सियासी लोगों से करने हैं। बयानिए की बात भी करते हैं और किसी एक बयानिए पे खड़े भी नहीं होते। हसन निसार साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जिनके पास ताकत है, ये बार बार एक तकरार है, इस तकरार से निकल नहीं पा रहे, ये उनको बस यही एक वे आउट नजर आता है सिचुएशन से निकलने का, वही इल्जाम रखते हैं, वही बात करनी है। देखें, बात सुने जी जी, वो लॉजिक 1001 दी जा सकती है। बानी पीटीआई की ये बात 100% दुरुस्त है। भाई मुझे समझाएं आप कि किसी तस्वीर से, किसी साए से, किसी मुजस्मे से या रोबोट से क्या बात करनी है किसी ने? कौन लोग हैं ये? इनकी औकात क्या है? मैं नहीं जानता या आप नहीं जानते। आपका मुझे नहीं पता, मैं जानता हूं। इनकी कोई हैसियत नहीं है लोगों में। They are rootless people, absolutely. जुज़वी तौर पे पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी कहला सकती है आज भी। नून लीग का तो नामो निशान नहीं है ग्राउंड पे। किधर की बातें पता नहीं मारते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मिसाल मैं अजीब सी दूंगा। हसन साहब, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा सूबा भी नून लीग चला रही है और वजीर आजम भी नून लीग का ही है इस वक्त। ओ यार, वो छोड़ें, चलाने को क्या है, इजराइल भी चला रहा है ना सारा कुछ। अब ये तो आप अजीब कंपैरिजन कर रहे हैं। वो उनका हलाकू खान ने भी नहीं, हलाकू खान ने भी चलाया था, बगदाद खाक कर दिया। छोड़ो, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इन लोगों से बात करना, जैसे पृथ्वीराज का कोई दोस्त आज ये कहता फिरे कि मैं मुगल आजम यानी अकबर द ग्रेट को जाती तौर पे जानता था। इनके साथ क्या बात? इनके पल्ले ही कुछ नहीं। ना इनकी क्रेडिबिलिटी है, ना इनकी साख है, ना इनकी परफॉर्मेंस है। और वो जो देखे, बात सुने, मंसूर ने जब कहा था ना अनल हक, तो किसी बुजुर्ग से, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लोगों ने पूछा कि मंसूर ने झूठ बोला था।
ये गलत बात की थी, उसने कहा नहीं बात ठीक की थी, गलत लोगों के सामने की थी, गलत ऐद में की थी। ये कुछ चीजें होती हैं जो हम जैसे आमियों की समझ में नहीं आती। अच्छा, हम वो क्लैरिकल सा लेके बैठ जाते हैं टिपिकल फॉर्म। नहीं, फैसला तो जो बंदा पॉलिटिक्स में आता है उसका फैसला तारीख ने करना होता है। मौत बरहक है, वो आनी है। सही हो गया। भुट्टो जिंदा है, बाकी मर गए। हकीकत है, और तारीख तो लिखी जा रही है पिछले 70-75 साल से जो कुछ हो रहा है, खास तौर पे अभी हालिया तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तकरार दुरुस्त है और हसन साहब कह रहे हैं कि वहीं से रास्ता निकलेगा।